देख लीजिए, इनका डायलिसिस हो रहा है, इसका डायलिसिस हो रहा है, इसका डायलिसिस हो रहा है, इसका भी डायलिसिस हो रहा है, इसका भी डायलिसिस हो रहा है, और आपका भी डायलिसिस फिस्टुला से हो रहा है। ये सारे पेशेंट हैं जिनका डायलिसिस हो रहा है। तो अभी आपके सामने पूछते हैं, आपका हफ्ते में कितनी बार हो रहा था पहले? 2 होता था। अभी जब से आए हो कितनी बार हो रहा है? 10 दिन में 1 बार हुआ है। आप जब आए थे यहाँ कितनी बार हो रहा था पहले? हफ्ते में 3 बार हो रहा था। अभी जब से आए हो कितनी बार हुआ? हफ्ते में 1 बार। हफ्ते में 1 बार हुआ। आप जब आपका पहले कितनी बार होता था? अभी जब से आए हो क्या फायदा हुआ? 2 हुआ। आपको जब पहले आए थे कितनी बार हो रहा था? जब मेरा इमरजेंसी था तो लगातार 3 दिन में उन्होंने 3 डायलिसिस किया था, पर यहाँ पे 18 दिन में 1 बार होता है। 18 दिन में 1 बार हुआ है। पहले वीक में 3 टाइम्स, नाउ 10 डेज में 1 टाइम। मतलब पहले हफ्ते में 3 बार हो रहा था, या 10 दिन में 1 बार हुआ है। आप 15 साल की हो, ये 24 साल की है, तो कितने साल का है? 20। आप 25। आप और ये भैया आप बताओ? हफ्ते में 3 बार हो रहा था। जब से यहाँ आए हो? अभी 6 दिन के बाद 1 बार। 6 दिन में 1 बार हुआ है। तो सभी मैं किडनी के डायलिसिस पेशेंट को बोलना चाहूंगा, आयुर्वेद में हॉट वाटर इमर्शन, हेड डाउन टिल्ट, पंचकर्मा और डाइट ठीक करके, एक सब नीचे बैठो जरा, ऐसे मेरे साथ बैठो जरा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सब लोग सुबह दोपहर शाम 3 टाइम 5-5 मिनट ऐसे बैठने की प्रैक्टिस करो, और ऐसे बैठ के हल्दी, अदरक, कड़ी पत्ता चबाओ, और ऊपर से गिलोय, मकोए, कासनी, पुनर्वा और गोखलों का काढ़ा पियो, तो आपका पेशाब बढ़ जाएगा आना, और उससे होगा क्या, धीरे धीरे आपका डायलिसिस होना कम हो जाएगा, और धीरे धीरे कम भी हो जाएगा, कईयों का बंद भी हो जाएगा। तो मैं सारे भारत से अपील करूंगा, जितने भी लोग डायलिसिस करा रहे हैं उन सबको ये। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आए हैं आज वाशी स्टेशन पर, हम लोगों को जाना है हिम्स हॉस्पिटल। तो हम लोगों को पूरी नॉलेज नहीं मिल रही है वहाँ पर कैसा जाना है, तो अभी हम पता करेंगे कि कैसा जाते हैं। हाँ चढ़िया। तो अभी हम लोगों को नॉलेज तो है नहीं, कोपर खैरानी का एड्रेस आ रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ से ट्रेन पकड़ रहे हैं। देखते हैं, हम पूरा पता करके आप लोगों को भी ज़रूर बताएंगे, क्योंकि उसकी पूरी नॉलेज नहीं मिल रही है ना, उसका पूरा एड्रेस मिल रहा है हम लोगों को। तो हम पता करेंगे और आप लोग को भी बताएंगे वहाँ पर जाना कैसे है और हम क्यों जा रहे हैं। अभी हम पहुँच गए हैं कोपर खैरानी स्टेशन पर, जो बाहर हम लोगों को शेयरिंग मिलेगी जो हमें ले जाएगी हिम्स हॉस्पिटल आयुर्वेदिक के, जहाँ पर हम लोगों को जाना है। तो देखते हैं, वहाँ पर हम लोगों को बहुत सी इंक्वायरी भी करना है, जिसके लिए हम जा रहे हैं। कितने माले का है? 4 माले का हॉस्पिटल आयुर्वेदिक ना। राइट पकड़ा। बस आने के लिए तो रिक्शा मिल जाती है ना। उधर लाइन ऐसे ही लाइन लगता है। ये हम अभी है रास्ते में, और यहाँ स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहाँ के जो शेयरिंग के जो भाड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। एक इंसान के लिए है 30 रुपया, और ज़्यादा लंबा भी नहीं है जो हिसाब से ये लोग भाड़ा ले रहे हैं। 15 रुपया बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ के लिए, लेकिन ये लोग 30 रुपया बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जाना तो है। हम लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, और हम लोगों को वहाँ पर जाकर बहुत सी इंक्वायरी करना है किडनी के मामले। पहुँच गए फाइनली हम लोग नित्यानंद एलोरा ओलियर राइज। तो यहीं हम लोगों को आना था, तो फाइनली पहुंच गए हम लोग। और ये कोपर खैरानी से बहुत ही नज़दीक में है यहाँ पर आने के लिए। जीना सीखो। और ये हम लोग इंस्टाग्राम पर जो वीडियो आता है जो बहुत वायरल चल रहा है, आचार्य मनीष जी का वीडियो, तो हम लोग बहुत देख रहे थे, और क्या हम लोगों को तो ज़रूरत था ही यहाँ पर आने की, तो हमने सोचा चलो जाकर देखते हैं क्या है यहाँ पर। जाने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग आ गए एंट्रेंस में। आचार्य जी की फ़ोटो भी लगी हुई है, और बहुत से डाइट प्लान जो होते हैं इनके, वो सारे यहाँ पर लगे हुए हैं कि किस तरह से डाइट करना है, क्या खाना है, सारे प्लान है। और यहाँ पर आने के बाद हम लोगों को एक फॉर्म भर कर देना होता है, और उस फॉर्म में सारी हमारी डिटेल लिखनी होती है कि क्यों हम आए हैं, क्या हमें मतलब यहाँ पर करना है। सारी इंक्वायरी उस फॉर्म में ही होती है, मतलब सारी डिटेल उसमें ही हम लोगों को मिल जाता है। और यहाँ पर हमारी चल रही है डॉक्टर से बातें, जो मेरी बहन को सारी बातें समझा रही है किडनी से रिलेटेड कि क्या करना है, कैसा करना है। यहाँ पर एडमिट भी होना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, तो ये लोग अपना सारा इलाज यहाँ पर करते हैं।
यहाँ पर एडमिट होने के इनकी जो थेरेपी चलती है तो पूरा उसमें डाइट क्या लेना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, सारी चीज़ें बताते हैं। दवा भी इन लोग बताते हैं कि क्या दवा लेना है, सारी चीज़ें इनकी तरफ से होता है। तो वही हम लोगों को यहाँ पर आकर इंक्वायरी करना था, तो हम लोगों को बहुत नॉलेज मिल गई यहाँ पर आने के बाद। और ये सारे डाइट चार्ट हैं यहाँ पर लगे हुए। फ्रेंड्स, हम लोग जब यहाँ से जा रहे थे तो ये इस तरह से बेड होता है पेशेंट के लिए। यहाँ पर एडमिट करने के बाद उनका इलाज होता है। अभी जस्ट हम लोग कैंटीन में जा रहे थे तो यहाँ का मुझे कुछ कमरे दिख गए और उसमें पेशेंट लेटे हुए, तो यहाँ पर समझ में आया कि इस तरह से इलाज होगा यहाँ पर। बाकी की डिटेल मैं बाद में देती हूँ आप लोगों को। पहले हम लोग जाके कैंटीन में कुछ खा लेते हैं क्योंकि पूरा दिन हमारा चला गया यहीं पर। कैंटीन है, अरे वाह माशाल्लाह। तो यहाँ पर आने के बाद मतलब बहुत सेटिस्फाई हो गए कि यहाँ पर जो आना हुआ हमारा तो बहुत ही अच्छा हुआ, शायद अल्लाह की तरफ से हुआ है। क्योंकि अब हम लोगों को एक उम्मीद लगी है कि हाँ, यहाँ पर आने के बाद मेरी बहन अच्छी हो सकती है। उसका जो किडनी का प्रॉब्लम है तो वो अच्छा हो सकता है। तो बहुत खुशी हुई यहाँ पर आने के बाद हम लोगों को। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर पर, निकलते हैं पहले यहाँ से। के बाद एक बात समझ में आई है कि जब इंसान को किडनी का कोई प्रॉब्लम हो तो वो बिल्कुल भी डॉक्टर के चक्करों में ना आए। जैसे केराटिन बढ़ गया तो जैसे डायलिसिस पे आ जाते हैं और दवाई चालू हो जाती है, डायलिसिस चालू हो जाता है। इंसान को कुछ समझ में नहीं आता, जैसा डॉक्टर बोलता है वैसे ही करते। ट्रांसप्लांट का डॉक्टर बोलता है तो इंसान वो भी हाँ, उसमें भी मतलब हामी भर देता है। तो ये सारी चीज़ें गलत है। यहाँ पर आने के बाद हम लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई, क्योंकि अभी तक हम लोग डॉक्टर के हिसाब से ही चल रहे थे और सारा काम डॉक्टर के हिसाब से ही कर रहे थे। लेकिन जो हम लोगों को यहाँ आने के बाद समझ में आया कि सब गलत हो गया। शायद डायलिसिस का डिसीज़न ये सब हम लोगों को लेना नहीं चाहिए था, लेकिन जो कि हमने ले लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद अब मेरी बहन अच्छी हो जाएगी, इसकी भी एक उम्मीद मिल गई हम लोगों को। तो यही बोलूँगी कि कोई ऐसा कदम मत उठाए कि डायलिसिस पे चले जाए या ट्रांसप्लांट के बारे में सोचें, बिल्कुल भी ना करें। ढूंढो रिक्शा। आगे पर आए थे वड़ा पाव खाने के लिए, तो इनकी बात सुनो। हाँ भाई, क्या बोल रहे थे आप? बाद में वीडियो बनाओ, पर ये हमारा दिन क्या हुआ। हाँ, हम पेशेंट को देखता नहीं, उधर जाता नहीं। यहाँ आए, जैसे आप आए एडमिशन में, हाँ, कुछ खाने के लिए आते होंगे तो बात हो गई, बातचीत हो गई, फिर दोबारा गए, फिर 6 महीने के बाद आते हैं। हाँ, रिजल्ट मिल जाता है। वो लोग बोलते हैं भाई अच्छे हैं, ठीक है थोड़ा। 3 दिन से हम लोग अंदर बात की किडनी के रिलेटेड, तो सब बोले कि मतलब इधर पे जो है ना किडनी को बहुत अच्छा है। एक आदमी मतलब अपनी माँ को रूल्स फॉलो करना पड़ता है। रूल्स है उनके रूल्स, उनके जो डाइट प्लान है ना, जो डाइट देते हैं वो तुमको लेके चलना है। 5 बजे उठाएंगे। तुम्हारा गाय के मुझे शेर है कि नहीं, ये तो दूध देते। तो देखो, ये हॉस्पिटल के बाहर जो वड़ा पाव बेचते हैं वो अपना बता रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी पेशेंट आए, बोले ये जानते तो नहीं है, लेकिन जितने भी लोग आए तो यही बोलते हैं कि यहाँ आने के बाद हम अच्छे हो गए। आप किधर का बोल रहे थे? आए अभी कुछ बोल रहे थे ना, किधर से आए थे? झारखंड से। तो क्या रिजल्ट आया उनका? झारखंड से आने वाले लोग ऐसा ही कैंटीन में आते थे, खाना खाते थे, हम लोग बैठ के बोलते थे कि नहीं, उसका भी रिजल्ट अच्छा हो। अच्छा, किडनी का ही था। हाँ, उसका भी रिजल्ट अच्छा हो। नहीं, यहाँ आने के बाद तो हम लोगों को भी थोड़ा हौसला मिल गया, थोड़ी उम्मीद जाग गई कि हाँ चलो हो सकता है। ये दवाखाना चांगला आहे का?